नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वो किस चीज़ का था। वो था एयरफोर्स एएफ सेट रिक्वायरमेंट 2020। यानी अभी एयरफोर्स में एक भर्ती निकली है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एयरफोर्स एएफ सीएटी का आपका सिलेबस क्या है, एयरफोर्स AFCAT का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बने वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है आपकी, वो है एयरफोर्स AFCAT भर्ती 1/2021 बैच नोटिफिकेशन। तो आपका ये जारी हो चुका है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने पुरुषों और महिलाओं को फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज भर्ती के लिए सूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईएएफ ने फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी और गैर तकनीकी के लिए 235 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आईएएफ में इंडियन एयरफोर्स AFCAT भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एयरफोर्स AFCAT भर्ती 1/2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसकी आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसका आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, आदि बातें आपको नीचे दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो फ्लाइंग में आपकी 69 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 96 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 70 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल 235 पोस्ट इस भर्ती के लिए जारी की गई है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 60% अंकों के साथ भौतिकी और गणित में से किसी भी विषय में 10+2 या फिर बीई और बीटेक की 4 वर्षीय जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसमें आपका क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी अगर आपने बीई और बीटेक रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी के लिए। तो उम्मीदवार ने इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम किया हो। यानी आपने को इंजीनियरिंग या फिर प्रौद्योगिकी में 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्शन ए और बी में 60% अंक या इंस्टीट्यूट इंजीनियर इंडिया के एसोसिएट मेंबरशिप प्राप्त किया होना चाहिए। यानी अगर आप ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नॉन टेक्निकल। जो ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल है उसके लिए क्या होना चाहिए, उम्मीदवार ने किसी भी विषय में 60% अंकों के साथ स्नातक और वैमानिकी समाज इंडिया के सेक्शन ए और बी परीक्षा या इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स इंडिया की एसोसिएट सदस्यता है वो प्राप्त किया होना चाहिए। यानी इसके लिए अलग है। तो तीनों पोस्ट के लिए ये योग्यता है। अगर आप कौन सी भी एक की योग्यता रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट क्या है इसमें। तो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। यानी 20 वर्ष और 24 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तो इसमें आपकी 20 से 26 वर्ष है वो आपकी आयु होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन आया था 28 नवंबर को। कॉमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी शुरू हो रहे हैं आपके 1 दिसंबर से। लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म जमा करवा देना भर के। आपका एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, फरवरी 2021 में। एग्ज़ाम डेट है वो आपकी फरवरी 2021 दी हुई है अभी, और इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा मार्च 2021 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट डेट रहेगा इसमें। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है वो एंट्री AFCAT एंट्री जो आपकी फ़ीस है वो 250 रुपये होगी। यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 250 रुपये। इसका भुगतान आपको कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से आपको इसका भुगतान करना होगा।
चलिए बात करते हैं जो आपकी एयरफोर्स AFCAT की जो भर्ती है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजियोलॉजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, यानी क्या होगा। तो इंडियन एयरफोर्स AFCAT एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में अगर बात करें तो AFCAT में अगर बात करें इसमें फ्लाइंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जनरल अवेयरनेस, वर्बल इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। इस तरह से आपका 300 नंबर का क्या आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं EKT यानी फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ब्रांच ओनली। तो इसके लिए आपका जो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक्स। तो इसमें आपसे 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। परीक्षा ऑनलाइन और वास्तुनिष्ठ होगी, यानी पेपर आपका ऑनलाइन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सभी प्रश्न वो 3 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। जैसे कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 से गुणा कर लो, आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक वो आपकी नेगेटिव मार्किंग की तहत काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले इंग्लिश का आएगा। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन यानी फिल इन करेक्ट वर्ड जो कि आपको फिल इन ब्लैंक भरने होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेज। तो इतना सा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। चलिए बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आएगा आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, जियोग्राफी, CVS, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स और साथ में आपकी करंट जीके भी आएगी। तो ये हो गया आपका जो इंडियन एयरफोर्स में AFCAT का आपका जो पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस ये पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस क्या आएगा आपका। तो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये आपका जो पेपर होगा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस आपका आएगा। चलिए अब बात करते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या होगा। तो रीजनिंग का जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछ लेगा, वेन डायग्राम पूछेंगे, सिलोजिज्म आएगा, वर्ड रिलेशन पूछेंगे, नॉन वर्बल क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें वर्बल रीजनिंग आ जाएगी और मिलिट्री एप्टीट्यूड आदि आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जो कि आपका पूछा जाएगा इसमें पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं हाइट। हाइट कितनी मांगी है इन्होंने, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए मिनिमम हाइट है आपकी दोनों यानी बोथ जेंडर की, गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की 157.5 सेंटीमीटर आपकी क्या है मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम हाइट है वो मेल की 157.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की आपकी 152 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये आपकी हाइट उन्होंने मांगी है इसमें। अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर इनमें क्या होगी आपकी 56,100 रुपये से आपकी सैलरी वो शुरू होगी और 1,77,500 रुपये तक आपकी सैलरी व इंक्रीमेंट होते होते बढ़ जाएगी। पे लेवल से 10 लगेगा इसमें, MSP आपको 15,500 रुपये आपको क्या है मिलेंगे। तो अच्छी इसमें क्या सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में कोई और अन्य इंक्वायरी चाहते हो तो एक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके सारी जानकारी देख सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया
कि अभी इंडियन एयरफोर्स में AFCAT की जो आपका भर्ती आई हुई है 235 पदों पर, उसके बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, AFCAT का आपका सिलेबस क्या है, AFCAT की सैलरी क्या है, AFCAT का आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करता हूँ मैं जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप यहाँ पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।